राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला महात्म्य। व्याग ने कहा कि आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य से करने को कहा तथा पहले इसमें वैशाख महीने के धर्म कहे। हे ब्राह्मण, यह विष्णु कैसा है, उसके क्या लक्षण है, उसका परिमाण कितना है, वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जाना जा सकता है, वैष्णव धर्म कैसे हैं, किससे विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामते, हे मुझ दास को यह बताइए। व्याग के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार करके कहा कि शंख जी बोले, हे व्याग सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता और मुनि इत्यादि के आत्मा से अचिंत्य है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति पूर्ण गुण वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, निर्गुण है, चेष्टा रहित है, अनंत है, सच्चित और आनंद स्वरूप है। वे सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय हैं, उन्हीं के वश में सारा संसार है। अब तुमको मैं परमात्मा ब्रह्म के लक्षण कहता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कवि लोग शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्म कहा है। पंडित लोग ब्रह्मादि के नामों में ब्रह्म शब्द को उपपद सहित मानते हैं। उनके एक एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मता कहाँ हो सकती है। इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों से ही जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत ये परमेश्वर के आत्मरूपी शास्त्र हैं। इन्हीं से महाविष्णु जाने जाते हैं, अन्य शास्त्रों से कदापि नहीं। इस श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद न जानने वाले कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने वाले योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान तथा नर तर्क से नहीं जाने जा सकते। इन्हीं के जन्म, कर्म और गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है और सर्वदा उन्हीं के वश में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का माध्यम फैलता है, वैसे वैसे देव, ऋषि और पितृ इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थित होकर के बल में, ज्ञान में और सुख में पहले प्रत्यक्ष से, आगम तथा अनुमय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या, ज्ञान आदि से आवृत उनके गुणों को 100 गुना माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व, अजावज असुरों से तत्वाभिमानी देवलोग विद्या के कारण 100 गुने बढ़कर रहे हैं। तत्वाभिमानी देवों से 7 ऋषि श्रेष्ठ हैं। 7 ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है और अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से गुरु, बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि देवी महादेवी और बुद्धि से प्राण विशिष्ट है। प्राण श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है। प्राण से उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण ही की चेष्टा करता है। प्राण ही में सब अंतर्गत है, प्राण ही से सब चेष्टित है। नील मेघ के समान सबके आधारभूत इस प्राण को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याग ने कहा, देवों के देव विष्णु भगवान की वह लक्ष्मी कृपा की पात्र है। विष्णु भगवान से श्रेष्ठता बराबर कोई भी दूसरा नहीं है। जीवों में प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है। हे विभु, हे ब्राह्मण, मुझे यह बतलाइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ है। शंकर जी ने कहा कि हे व्याग, जो तू निर्णय पूछता है सो सुन। सब जीवों से प्राण अधिक है, इसके उद्देश्य से मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सनातन नारायण भगवान ने अपनी पद्म सृष्टि से ब्रह्मादि देवताओं को रचकर जनार्दन ने कहा, मैं देवताओं के ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त को स्थापित करो। प्रभु के ऐसा करने पर सब देवता लोगों ने इंद्र के पास जाकर के आपस में मैं दूंगा ऐसा कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास, कोई कामदेव के पास गए और कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता तब वे नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहा कि हे महाविष्णु, इन लोगों ने भली भांति विचार किया। हे देव, हम लोगों में से कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, आप ही निर्णय करिए। देवलोग संशय में आ गए हैं। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर वह बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, उसमें जिसके प्रवेश करने पर वह खड़ा हो जाता है, वही देवता अवश्य सबसे अधिक है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला,
तब इस शरीर को पंगु कहा। शरीर तब भी नहीं गिरा। वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता था। तब गुहे बाग से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह न गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती, देखती थी। बाद में हाथ से सब देवों का देव इंद्र निकला। इस शरीर को बिना हाथ का कहा और तब भी शरीर नहीं गिरा। यद्यपि यह सुनता, पीता, सूंघता और देखता भी था। नेत्रों से तेजस्वियों से श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब इस शरीर को कहा गया, देह तब भी नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती, देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण शक्ति निकल गई। तब वह शरीर नहीं गिरा। यह सुनती, पीती, सूंघती व देखती थी। कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरी। तब इनको बहरी कहा, मरी हुई नहीं। वह सुनती, पीती, सूंघती और देखती थी। तब जीभ से वरुण निकले। तब इनको बिना जीभ की कहा, तब भी देह न गिरी। जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई थी, तो ज्ञान रखती हुई और सांस लेती हुई थी। तब वाणी से वागीश्वर अग्नि निकली। तब इस शरीर को गूंगा कहा, परंतु शरीर तब भी न गिरा। वह जीती हुई, चलती, खाती, ज्ञान रखती और सांस लेती हुई। तब मन से आत्मा को बोध करने वाले रुद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा। देह तब भी न गिरी। वह जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और श्वास लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब इसको मृतक कहा। तब विस्मित चित्र होकर के देवताओं ने फिर कहा। बाद में स्थिर हुआ कि हम लोगों में से कोई इस देव को जो उठाएगा वह युवराज होगा। ऐसा सुनकर के क्रमानुसार सबने अपनी अपनी बारी आने पर प्रवेश किया। जयंत ने पैर में प्रवेश किया, परंतु देह खड़ी न हुई। दक्ष ने गुहे भाग में, परंतु शरीर न उठा। इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। दीक्षा ने कानों में, परंतु शरीर न उठा। वरुण ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नाक में, अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया, रुद्र ने मन में प्रवेश किया। तब भी वह शरीर न उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया। तब शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक और सर्वव्यापी माना। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बिठाया गया। इसका स्थान सर्वोत्तम समझ करके सामवेद का एक मंत्र गाया। इस कारण से संपूर्ण स्थावर और जंगम विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों से, बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की वृद्धि नहीं होती। प्राण के बिना कोई स्थिति नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। अतः बल में सबसे अधिक तथा सब जीवों के अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। कोई भी पदार्थ प्राण से अधिक या प्राण के बराबर नहीं है। न शास्त्र में देखा गया, न पहले कभी सुना गया। एक प्राण देवता अनेक कार्यों के करने से अनेक हो गए। इसी से प्राण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। प्राण की उपासना में तत्पर भगवान ने लीला में संसार को रचने, नाश करने और पालन करने में लग गए। बचे हुए शिव, इंद्र इत्यादि सब चेतन और जड़ वासुदेव भगवान के सिवाय कोई भी प्राण को नहीं जीत सकते। यह प्राण सब देवताओं की आत्मा है, सब देवताओं का स्वामी है, वासुदेव भगवान का सेवक है, नित्य तथा सर्वदा विष्णु भगवान के वश में है। यह वासुदेव भगवान के विपरीत न सुनता है न देखता है। शिव, इंद्र इत्यादि देवता लोगों को विपरीत करते हैं। इसका अंतर्यामी प्राण कभी प्रतिकूल नहीं करता। इसी से पंडित लोग प्राण को महाविष्णु का बल कहते हैं। इस प्रकार से महाविष्णु के महात्म्य व लक्षण को सुन करके, जान करके पहले से बंधी हुई शरीर को भी सर्प जीर्ण केचुली की तरह छोड़कर नारायण के धाम को जाते हैं। शंख जी के इस वाक्य को सुन करके प्रसंग चित्त व्याघ्र ने विनीत होकर के मुनि से फिर पूछने लगा, हे ब्रह्मन, जगत गुरु महानुभाव, इस प्राणी को, इस सर्वेश्वर की महिमा लोक में इस प्रसिद्ध क्यों नहीं है? देवों की, मुनियों की, राजाओं की तथा महात्माओं की महिमा लोक में तथा पुराणों में सैकड़ों सुन पड़ती है। हे ब्रह्मन, यह मुझे बताइए, मुझको यह जानने की बड़ी लालसा है। शंख जी ने कहा कि प्राचीन समय में प्राण देव अनामय नारायण को अश्वमेघ से यज्ञ करने के लिए गंगा तीर पर गए। हलों से पृथ्वी की शुद्धि करने लगा। वहाँ वाल्मीकि के नीचे कण्व नाम के ऋषि अनेक मुनियों के साथ समाधि लगाए थे। हल से खींचकर वह बाहर आए। उस महामुनि ने प्राण को सामने देख करके उसको शाप दिया और क्रोध से कहा, आज से हे देवेश, तू 3 लोक में तथा विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि न पाएगा। तीनों लोक में तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि के उससे ऐसा कहने पर वायु ने क्रोध करके कहा, तुमने मुझ निरपराधी को श्राप दिया है। अतएव महाबली कर्ण
तुम शीघ्र ही गुरुद्रोही होगे। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा, तब से इस लोक में यह महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। विशेषकर पृथ्वी में प्राण के कारण गुरु का द्रोही और सूर्य का शिष्य हुआ। यह सब जैसा तुमने पूछा वैसा मैंने कहा। अब जो कुछ भी पूछना हो उससे पूछो, विचार मत करो। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।